इस वक्त मेरे साथ सुल्तानपुर की मौजूदा सांसद मेनका गांधी जी हैं। मैम, दूसरी बार आप यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। मौजूदा समीकरण क्या देख रही हैं? आपको लगता है कि 19 का फैक्टर काम कर रहा है या कुछ समीकरण में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, समीकरण बदला है क्योंकि उन दिनों में दो पार्टियां एक साथ थी, अब सब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो समीकरण कुछ बदला है। अगर मुद्दों की बात करें तो चूंकि मोदी सरकार विकास का नारा दे रही है, करप्शन फ्री गवर्नमेंट का नारा दे रही है, स्थानीय मुद्दों की बात करें तो आपको कौन सा मुद्दा प्रभावी यहाँ पर दिख रहा है? सबको तरक्की की बहुत इच्छा है, व्यक्तिगत तरक्की और क्षेत्र की तरक्की, तो वही एक मुद्दा है बेटा। मैम, बगल में है अयोध्या और देखा जाए तो कहा जा रहा है कि इस बार भी अयोध्या से एक ऐसी लहर निकली है जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकती है। आपको लगता है कि वो फैक्टर, वो लहर भी काम कर रही है सुल्तानपुर में? मुझे लगता है कि ज़रूर वो लहर तो होगी, लेकिन इससे बढ़ कर के जो तरक्की मिली है और जो तरक्की की इच्छा है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है हम लोगों के लिए। आपको लगता है कि जो कास्ट वाला फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा प्रभावी है, खासतौर पर निषाद वोटरों की बात करें, कुर्मी वोटरों की बात करें? इस क्षेत्र में नहीं है। इस क्षेत्र में क्योंकि सबको मालूम है कि मैं सबके लिए करती हूँ और सबके प्रति और सबके लिए काम हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि जातिवाद यहाँ बहुत काम करेगा। जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं आप यहाँ से? हम लोग मेहनत कर रहे हैं बेटा, जीत मेरे हाथ में नहीं है, मेहनत मेरे हाथ में है, तो हम वो कर रहे हैं। थैंक यू। तो इस वक्त मेरे साथ मेनका गांधी जी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास का मुद्दा यहाँ पर काम कर रहा है। जो जातीय एक समीकरण होता है, जो फैक्टर है, वो यहाँ पर प्रभावी नहीं है और जनता के ऊपर इन्हें पूरा भरोसा है। जनता के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है कि जनता किसका साथ देती है। रायबरेली और अमेठी की तरह ही सुल्तानपुर को भी हॉट सीट माना जाता है। देखा जाए तो 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ की मौजूदा सांसद मेनका गांधी को बीजेपी ने एक बार फिर से प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। अगर इस सीट के इतिहास को देखें तो इस सीट पर 8 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा और 2 बार बसपा विजयी रही है। हालांकि इस बार इस हॉट सीट का गणित क्या कुछ कहता है, यहाँ का समीकरण कैसा है और माहौल कैसा है, ये देखने और समझने की कोशिश करते हैं। आज हॉट सीट में हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर लोकसभा सीट की। दरअसल इस सीट के इतिहास को देखते हुए इस सीट के समीकरण को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सीट का समीकरण कैसा है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं माना जा रहा है कि उनमें त्रिकोणीय मुकाबला है। और इस वक्त मेरे साथ सुल्तानपुर के पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी हैं। सर, अगर हम इस सीट की बात करें तो चूंकि बगल की सीट है अमेठी और रायबरेली, हालांकि उतना महत्व तो इस सीट को नहीं मिला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि कांग्रेस इस सीट पर कभी बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी। मौजूदा समय की बात करें तो 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं, मेनका गांधी हैं, उनके पुत्र वरुण गांधी पहले हुआ करते थे। अभी क्या स्थिति देखते हैं इस सीट की? वास्तव में यहाँ 5 बार बीजेपी से सांसद रह चुका है। आगे भी मेनका जी का कार्य ऐसा रहा है कि आम जनता उनको चाह रही है। नेता में भले कहीं कोई विवाद रहा हो, विपक्षी दल के लोग भी मेनका जी को पसंद करते हैं, इसलिए मेनका जी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीती। अगर हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की बात करें तो चूंकि सपा ने पहले भीम निषाद को यहाँ से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर अब सपा की तरफ से प्रत्याशी चेंज किया गया है। राम भुवाल निषाद जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अभी वो यहाँ पर नहीं है चूँकि उनका क्षेत्र भी दूसरा है। उदयराज वर्मा को बीएसपी ने टिकट दिया है, वो एक कुर्मी नेता हैं। क्या मानते हैं कि जो विपक्षी एक पूरा समीकरण है, क्योंकि पिछली बार भी जो जीत का मार्जिन था वो महज 14 या 15 हज़ार का था, इस बार आपको क्या लग रहा है? उस प्रत्याशी में इन प्रत्याशियों में बड़ा अंतर है। उस समय सीधे आमने सामने की लड़ाई थी, इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। मतलब बाइपोलर इलेक्शन था, अब 3 पार्टी त्रिकोणीय लड़ाई है और त्रिकोणीय लड़ाई में सपा और बसपा दूर दूर तक कहीं टिकेगी नहीं। वर्मा वोट जिसके सहारे उदयराज वर्मा आए हैं, वो जो वर्मा वोट फ्लोटिंग वोट है वही उनको जाएगा। बकिया भाजपाई वर्मा भाजपा के साथ रहेंगे और भाजपाई यहाँ का निषाद है, वो मैक्सिमम निषाद वोटरों का जिक्र किया। तकरीबन 2 लाख निषाद वोटर हैं यहाँ पर, तो 1.5 के आसपास हैं। देखा जाए तो राम भुवाल निषाद चूँकि निषाद बिरादरी से ही आते हैं, बड़े नेता हैं निषाद बिरादरी के,
लेकिन बहुत असर नहीं डाल पाएंगे। इसलिए भाजपा का मेनका जी का बड़ा गहरा पैठ है निषादों में, और निषाद के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। तो आपका मानना है कि मेनका गांधी ने काम किया है और बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी, बहुत ज़्यादा वोटों जीतेगी। तो देखिए, इस हॉट सीट के समीकरण को समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो पूर्व विधायक हैं अर्जुन सिंह जी, इनका मानना है कि बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर विजयी होगी। हालांकि देखा जाए तो पिछले बार के मुकाबले जो इस बार का मुकाबला है त्रिकोणीय माना जा रहा है और मुकाबला दिलचस्प भी होने जा रहा है। सुल्तानपुर का जो वोटिंग माहौल है गिनती के हिसाब से, उसमें तो पिछड़ी जातियों का बाहुल्य है, लेकिन मेनका गांधी जो यहाँ की सांसद रही हैं और इस बार भाजपा की कैंडिडेट हैं, उनको जनता बहुत चाहती है। उनके जो कार्य हैं, उन्होंने जो कुछ यहाँ किया है, वो लोगों के सुख दुख में जाती रही हैं, उनका जो विजन है बड़े कार्यों का, इसकी वजह से जनता चाहती है। और पिछले कई चुनाव में जातिवादी समीकरण यहाँ ध्वस्त हुआ है। इसलिए अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो लड़े चाहे जो, लेकिन लड़ाई मेनका गांधी से होगी और मेनका गांधी प्लस में रहेगी। कभी इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, तकरीबन 8 बार कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीती। इस बार गठबंधन के उम्मीदवार रामभुआल निषाद हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितनी मजबूत है? रामभुआल निषाद को, जैसा कि बैकवर्ड है, निषाद यहाँ ज़्यादा हैं, यादव ज़्यादा हैं, मोहम्मडन कोई कैंडिडेट नहीं, हम मोहम्मडन के सारे वोट मान लें, तो गिनती गणित तो रामभुआल के लिए, लड़ाई के लिए तो बहुत अच्छी है। लेकिन इसके अलावा जो है अति पिछड़ों में और भी जातियां हैं, आगड़ी जो मुख्य जातियां हैं, जो वैश्य समाज है, जो कायस्थ समाज है, ये सारे लोग भाजपा की तरफ दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मजबूत मुस्लिम वोटों का, जैसा कि ये रहा है कि वो भाजपा को हराने के लिए वोट देते रहे, लेकिन सुल्तानपुर में ऐसा नहीं रहा। सुल्तानपुर में इस बार आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक गाँव में अल्पसंख्यक मोर्चा, ये सभी भाजपा के बहुत अच्छे एक्टिव हैं। इसलिए ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरे के पूरे वोट रामभुआल निषाद या सपा गठबंधन, इंडी गठबंधन को जाएगा। मुस्लिम वोट भी भाजपा को मिलने के चांसेस हैं। सुल्तानपुर सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय देखा जा रहा है। हालांकि अगर इस सीट के इतिहास को देखें तो इस सीट पर अभी तक समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती है, लेकिन इस बार चूंकि मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। और इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और सपा के प्रवक्ता अनूप सांडा जी हैं। अनूप जी, इस बार का क्या समीकरण आप देख रहे हैं यहाँ पे? इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में अति पिछड़ी जातियों, जिनको आज तक किसी भी दल ने सम्मान नहीं दिया था, समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज के मजबूत प्रत्याशी श्री रामभुआल निषाद को प्रत्याशी बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और जनता की लोकतांत्रिक गतिविधियों पे जो पाबंदी लगी है, उससे जनता के मन में गहरा आक्रोश है। और यही वजह है कि सरकार अपने विकास कार्यों का हिसाब देने के बजाय, देश के मूलभूत मुद्दों पे बात करने के बजाय, कभी संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की बात करती है, कभी सांप्रदायिक कार्ड खेलती है, तो जनता को भ्रमित करके उसके वोट को ठगना चाहती है भाजपा की सरकार। लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए के सिद्धांत को लेकर के, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर के और समाज के पिछड़े हुए अगड़ों को लेकर के जो समीकरण बना करके चुनाव में जा रही है, और देश के बेरोजगारों के बेरोजगारी के मुद्दे को, किसानों की दुर्दशा के मुद्दे को, किसान आंदोलन की सरकार ने जो उपेक्षा की है उस मुद्दे को, देश के सांप्रदायिक सौहार्द को जो भाजपा की सरकार ने छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया उन मुद्दों को, देश की सीमाओं को चीन से जो खतरा है उन मुद्दों को, लद्दाख के लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम चीन में शामिल होना चाहते हैं। और भाजपा के पूर्व सांसद श्री सुब्रमण्यम स्वामी खुद आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दान में दे दी। रेजांगला के शहीदों का स्मारक ढा दिया जाता है, लेकिन भाजपा की सरकार उस पर चुप है। तो इन सारे सवालों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता की जो प्रतिक्रिया आ रही है उस प्रतिक्रिया के आधार पर हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी मात्र सुल्तानपुर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरीके से यहाँ टिकट चेंज किया गया, आपको लगता है कि चुनाव पर उसका असर पड़ सकता है? नहीं, कोई असर नहीं है। हमारी पार्टी लगातार ये काम कर रही है कि जहाँ कहीं भी हमको लगता है कि कोई बेहतर प्रत्याशी हम दे सकते हैं, उसको हम चुनाव लड़ाते हैं। और श्री रामभुआल निषाद समाज के एक बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं, बहुत मजबूत और वरिष्ठ नेता हैं, और उनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है।
तो उनको समाजवादी पार्टी ने दिया है। और इस तरीके से वो निश्चित तौर पे हमारा विश्वास है कि समीकरणों के हिसाब से भी और भाजपा की सरकार में जो विकास कार्यों की उपेक्षा हुई, उन पर जनता में जो आक्रोश है, कानून व्यवस्था का जो मुद्दा भाजपा बार बार उठाती है, सुल्तानपुर में कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है, सड़क पे दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, समाज के लोगों को, निर्दोषों को मुकदमों में फंसाया जा रहा है। तो इन सारे सवालों को लेकर के जनता के मन में गहरा आक्रोश है। तो भाजपा की प्रत्याशी सत्ता के दम पर दावे कुछ भी करें, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बहुत दूर है। समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। आपको लगता है कि विकास, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे ही काम करेंगे या फिर जो एक कास्ट फैक्टर होता है वो फैक्टर भी यहाँ प्रभावी रहेगा? देखिए, हम तो चुनाव सबका वोट मांग करके लड़ना चाहते हैं और सबका वोट मांग करके लड़ रहे हैं, लेकिन अगर जातिगत मुद्दों पे भी भाजपा चुनाव को ले जाना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से नुकसान में रहने वाली है। उसके जो बेस वोट थे वो खिसक करके हमारी तरफ आ रहे हैं। तो जातिगत समीकरणों के हिसाब से भी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत चुनाव लड़ने जा रही है। पिछला चुनाव यहाँ पर मात्र 14,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और इस चुनाव में जो जातिगत समीकरण भी अगर आप देखिए तो उसके अनुसार भी और सर्व समाज का वोट हमको मिल रहा है। सवर्ण जातियों में जो जातियां लगातार भाजपा की समर्थक रहा करती थी, उनमें गहरा आक्रोश है। यहाँ एक डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी की हत्या हो गई दिन दहाड़े, जिनके ऊपर उनकी हत्या का आरोप था उनकी हत्या हो गई, और उस निर्दोष डॉक्टर की विधवा के खिलाफ फर्जी मुकदमे हो गए। तो इससे समाज में जो आक्रोश है वो आक्रोश वोट के रूप में ही तब्दील होने वाला है। तो समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर से रामभुआल निषाद को उम्मीदवार बनाया है और समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस बार यहां चुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकरना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, सुल्तानपुर।